हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसके बैठिएगा साथ में और पेन एक जरूर ले लीजिए ताकि नए नए जो आपको क्वेश्चंस सीखने को मिलेंगे उनको आप लिख सकें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अग्नि योद्धा जो अभ्यास है, मिलिट्री प्रैक्टिस होती है, अग्नि वॉरियर, ठीक है, ये किन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, जल्दी से लिखते जाइएगा साथ साथ में और साथ साथ में आंसर भी देते जाएं। अग्नि वॉरियर जो है बायलेटरल एक्सरसाइज जो है वो किन दो देशों के बीच में होती है। ठीक है, तो ये होती है सिंगापुर और इंडिया के बीच में। ठीक है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में। और अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जगह पे होती है, प्लेस कौन सी है, तो प्लेस है महाराष्ट्र रहेगी। ठीक है, महाराष्ट्र में है जगह और अग्नि वॉरियर जो है सिंगापुर और इंडिया के बीच में होगी। अगर आप दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के जो 20 रुपए के नोट है उसके पीछे कौन सी छवि है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कितने नोट आते हैं टोटल? 10 का, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000। ठीक है, ये कुछ करेंसी के नोट्स हैं हमारे। ठीक है, इनके पीछे कौन कौन सी छवियां जो हैं वो बनी हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि कौन कौन सी इमेजेस बनी हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं 10 रुपए के 10 रुपीज नोट की। इसके पीछे बना है सन टेम्पल। ठीक है, सूर्य का मंदिर, कौन सा? कोणार्क का, कोणार्क, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं जो कि क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है, 20 रुपीज़ नोट का पूछा हुआ है। ठीक है, तो 20 रुपीज़ नोट्स के पीछे जो है वो क्या बना हुआ है? इसके पीछे बना हुआ है एलोरा की केव्स। ठीक है, एलोरा केव्स। चलिए नेक्स्ट है 50 का जो नोट है उसके पीछे क्या बना हुआ है? तो उसके पीछे बना हुआ है 50 वाले के पीछे हम्पी। ठीक है, हम्पी विद चैरियट्स। ठीक है, चैरियट क्या होता है? रथ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, चैरियट, हम्पी विद चैरियट बना है। बात करते हैं अगर हम 100 रुपीज़ नोट की, तो इसके पीछे क्या बना हुआ है? रानी का वब। ठीक है, रानी का वब जो है वो इसके पीछे बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट 200 रुपीज़ के नोट की तरफ। तो 200 रुपीज़ का जो नोट है उसके पीछे जो है वो क्या बना हुआ है? तो उसके पीछे बना हुआ है सांची स्तूप। ठीक है, सांची स्तूप, सांची का जो स्तूप है वो बना हुआ है 200 के नोट के पीछे। फिर नेक्स्ट आया था हमारा 500 का, तो इसके पीछे बना हुआ है रेड फोर्ट विद इंडियन फ्लैग। ठीक है, रेड फोर्ट विद इंडियन फ्लैग। ठीक है, भारतीय झंडे के साथ लाल किला जहां पे बना हुआ है। और लास्ट में सबसे हमारे आता है 2000 है, ये 200 मत लिखिएगा। तो इसके पीछे बना हुआ है मंगलयान। ठीक है, मंगलयान जो है जो इसके पीछे बना हुआ है। तो इसके साथ में हमारा आंसर दूसरे का सही क्या हो जाएगा? एलोरा केव्स। ठीक है, 20 रुपीज़ का जो नोट है उसके पीछे एलोरा केव्स बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्ता डायनेस्टी। जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से, हाँ अभी पढ़ने में इजी है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो महाराजा अधिराज जो है इसका भव्य उपाधि धारण करने वाले गुप्ता वंश का पहला शासक जो है वो कौन था? ठीक है, गुप्ता वंश का पहला शासक जिसको कौन सा टाइटल मिला था? महाराजा अधिराज का। ठीक है, महाराजा अधिराज का टाइटल जो है सबसे पहले गुप्ता शासक में किसको मिला था? तो वो मिला था मेरे भाई चंद्रगुप्त वन को। ठीक है, चंद्रगुप्त वन आपका इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जिसको कि महाराजा अधिराज का मिला था। और ये गुप्ता वंश के फाउंडर भी हैं फाउंडर भी हैं। और इनका टाइम पीरियड क्या रहा है? 319 से लेके 335 तक। ठीक है, 319 से 335 तक। याद रखिए जो जो चीज़ें भाई वो आपको बच्चों में लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनके, क्योंकि एसएससी का जो भी पैटर्न चल रहा है वो इस बेस पे चल रहा है। ठीक है, तो जो जो चीज़ें लिखाता हूँ ट्राई करिए आप लिखते जाइए साथ साथ में, और उनको रिवाइज पे रिवाइज कीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन उनमें से फंसे तो आप छोड़े ना। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त। यहाँ पे दिया हुआ समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है भारत का। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या है? 335 से लेके 380 तक। ठीक है, 380 तक जो है समुद्रगुप्त का पीरियड है। इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, फिर आते हैं इसके बाद 380 से, मैं टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नहीं। 380 से लेके 415 तक जो है, 415 तक आते हैं कौन से? चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को भी टाइटल्स मिले हैं। चंद्रगुप्त टू को कौन कौन सा टाइटल मिला है? विक्रमादित्य। ठीक है, अगर विक्रमादित्य की बात की जाए तो चंद्रगुप्त टू रहेगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाए कौन सा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल इनमें से था चंद्रगुप्त टू। ठीक है, जिसने मतलब अच्छे लेवल पे काम किया वो है चंद्रगुप्त टू, जिनको टाइटल मिला है विक्रमादित्य का। ठीक है, कालिदास आप सभी ने नाम सुना होगा। ठीक है, नवरत्न जो 9 जेम्स थे, 9 नवरत्न थे, वो भी चंद्रगुप्त
टू के कोर्ट में थे, ठीक है। तो इनमें कालिदास जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कालिदास इनमें इंपॉर्टेंट है चंद्रगुप्त टू के कोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवर ग्रेट नेशन पर्क्स, ठीक है, अवर ग्रेट नेशन पर्क्स नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है भाई ये, ठीक है, नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री है अवर ग्रेट नेशन पर्क्स, जो कि 2022 को सितंबर में हुई थी, ठीक है। तो इसके लिए अवार्ड जो है वो किसे दिया गया था, कौन सा अवार्ड दिया गया था, एमी अवार्ड। एमी अवार्ड आप समझ सकते हैं ये कहाँ का है, यूएसए का, ठीक है। एमी हो गया, ग्रैमी हो गया, ठीक है, ये अवार्ड्स जो है ये कहाँ के हैं, यूएसए के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनमें बंदा होगा वो यूएसए का होगा, ठीक है। तो चलिए अब बता दीजिए जल्दी से। हाँ, तो चलिए इसमें बराक ओबामा जो है बिल्कुल हमारा सही आंसर रहेगा। बराक ओबामा को एमी अवार्ड से नवाजा गया था, जिसमें कि डॉक्यूमेंट्री उनकी अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेस्टिवल इज करेक्ट। अभी देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है लोसोंग और एक है ओनम, ठीक है। ये दो फेस्टिवल हैं, क्या बताना है कि क्या ये दोनों जो हैं ये सही हैं, ठीक है। लोसोंग सिक्किम में मनाया जाता है, ओनम केरला में मनाया जाता है। क्या ये दोनों गलत हैं, क्या पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही हैं, ठीक है। जल्दी से देखिए क्वेश्चन को और बताइए। ये दोनों फेस्टिवल जो है लोसोंग और ओनम, ये दोनों हार्वेस्टिंग के टाइम पे मनाए जाते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग के टाइम पे ये दोनों मनाए जाते हैं और ये दोनों सही हैं, ठीक है। लोसोंग जो है वो सिक्किम में मनाया जाता है और ओनम जो है वो केरला में मनाया जाता है, ठीक है। और जो ओनम है ये 10 डेज फेस्टिवल होता है। भाई देखिए क्वेश्चन पता है किस लेवल का पूछ रहा है एसएससी, ये ऐसे नहीं पूछेगा कि ओनम जो है वो कहाँ का फेस्टिवल है, ये इतना पूछेगा कि ओनम कितने दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। ओनम जो है फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को भाई आप हल्के में मत लीजिए, ये हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल जो है 2-3 कदम आगे है बाकी के जीके जीएस से, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। और बात की जाए लोसोंग की, तो ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है दिसंबर के महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पाला डायनेस्टी से रिलेटेड है। पाल वंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं मेरे भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिए रहेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक होगा, टेलीग्राम का भी लिंक होगा, वो सब आप ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। वहाँ पे आपको अपडेट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जो भी एग्जाम के रिलेटेड अपडेट हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गए, पीडीएफ्स हो गए, वो आपको वहाँ पे टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाला जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। गोपाला जो है ये पाल वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। इसके बाद इनमें पाला वंश में एक आता है धर्मपाला, जो इंपॉर्टेंट नाम आप कह सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। 810 से लेके 850 तक इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। एडी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। और धर्मपाला का नाम क्यों आता है, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आप सभी को मालूम होगा, ठीक है, लिख लीजिए विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ भागलपुर, भागलपुर कहाँ पे है, भागलपुर कहाँ पे है, बिहार में, ठीक है। बिहार में ये इनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, या कह सकते हैं आपकी स्थापना की गई यूनिवर्सिटी है ये विक्रमशिला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाए, कमेंट बॉक्स आपके लिए नीचे खुले हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, ठीक है। कमेंट बॉक्स नहीं तो सोशल मीडिया के हैंडल्स रहेंगे, वहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नौटंकी का संबंध जो है वो किस राज्य से है, ठीक है। नौटंकी का संबंध जो है वो किस राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए जल्दी से। तो नौटंकी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये है क्या चीज़, नौटंकी है भाई फोक डांस, ठीक है। क्लासिकल डांस आपको करवा चुका हूँ कल की क्लास में। क्लासिकल डांस में किसी कोई बच्चे का कोई डाउट ना हो, क्लासिकल डांस 8 के 8 सभी स्टेट्स के साथ कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो नौटंकी फोक डांस की बात की जाए तो ये कहाँ का आ जाएगा, ये आएगा उत्तर प्रदेश का। नौटंकी कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। इसके सिवा अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान के कौन कौन से हैं, चांग, ठीक है, घूमर, लिखते जाइएगा साथ साथ में मेरे बच्चों, ठीक है। चांग, घूमर और कलबेलिया। कलबेलिया जो है इनमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो कलबेलिया इनमें जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का एक आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लावनी, ठीक है। लावनी जो है ये महाराष्ट्र का आ जाता है इंपॉर्टेंट। और गुजरात, गुजरात का तो मोस्ट फेमस है ही है, जो ऑल ओवर इंडिया में आप कह सकते हैं किसे मनाया जाता है, तो ये कौन सा है, गरबा, ठीक है। गरबा कवर है, कोई डाउट। महाराष्ट्र का लावनी, गुजरात का गरबा, उत्तर प्रदेश का नौटंकी, ठीक है, राजस्थान का कलबेलिया, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि लार्जेस्ट रिवर विदाउट डेल्टा, डेल्टा के बिना रिवर, ठीक है।
डेल्टा ऑलमोस्ट रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाते हैं, ठीक है। बट जहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि डेल्टा वो रिवर जो है वो नहीं बनाती है, ठीक है। वो कौन सी है, नर्मदा है, तापी है, या दोनों है, या इन दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। लाइव चैट में आंसर देते जाइए सभी बच्चे जल्दी से। तो नर्मदा रिवर जो है मेरे भाइयों, ठीक है, नर्मदा रिवर जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है और ये सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। नो डेल्टा फॉर्म्ड बाय नर्मदा रिवर। और अगर बात कर ली जाए सोर्स की, सोर्स बोले तो ओरिजिनेट कहाँ से होती है, ठीक है, तो ये होती है अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर की एक मान्यता है कि इसमें से जो भी पत्थर निकलेगा, ठीक है, जिसे हम स्टोन नॉर्मली कहते हैं, वो सब ऑलमोस्ट शिवलिंग की शेप में देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। शिवलिंग की इस शेप में स्टोन देखने को मिलेंगे। चलिए, और ये बहती कहाँ कहाँ पे है नर्मदा, ये बहती है मध्य प्रदेश और गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसे लाइफ लाइन कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। कानपुर के 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर, ठीक है। जगह देखिए, जगह पूछा हुआ है कानपुर। देखिए इसमें 3-4 जगह हैं, एक तो आ गई कानपुर आ गई, ठीक है, और एक आ गई लखनऊ हो गया, ग्वालियर, बिहार, ठीक है। ये 3-4 जगह हैं इंपॉर्टेंट, जिन पे जो बंदे थे, ठीक है, जो इनके रिवोल्यूशनरी थे वो खड़े थे, ठीक है। तो सबसे पहले कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में कौन थे, नाना साहेब थे, ठीक है, नाना साहेब थे। इनके सिवा ये जो नाम है इनको छोड़ दीजिए, ठीक है। इनके सिवा इंपॉर्टेंट नाम और आते हैं, बेगम हजरत, ठीक है, बेगम हजरत। बेगम हजरत जो है ये कहाँ पर थे, ये थे लखनऊ में, ठीक है, अवध में, लखनऊ और अवध में, ठीक है, लखनऊ अवध, हाँ, ठीक है। तो बेगम हजरत यहाँ पे थे। इसके सिवा रानी लक्ष्मीबाई जो है, ठीक है, झांसी, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई को तो नहीं कोई भूल सकता ना, ये झांसी के थे, ठीक है। तो झांसी और इसके साथ जोड़ दीजिए ग्वालियर, ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई के अंडर था, ठीक है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं बिहार को लेकर, कन्वर सिंह, ठीक है, कन्वर सिंह। तो कन्वर सिंह कहाँ थे, जगदीशपुर बिहार, ठीक है, जगदीशपुर और बिहार। कई बार क्या होता है कि मैं स्पेलिंग पूरा नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि, ठीक है, टाइम लगता है, तो इसलिए मैं साथ साथ में बोलते जाता हूँ, आप सुन सुन के उसको पूरा लिखते जाएं, ठीक है। जैसे लखनऊ का सिर्फ मैंने लक की लिखा है, ठीक है, हजरत का एच लिखा है, ठीक है, वैसे आप समझ जाइए थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्कीम है, ठीक है। देखिए स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो पूछे ही जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि ये हाईलाइटेड है इस टाइम पे, ठीक है। पीएम प्रणाम स्कीम जो है, ठीक है, वो किसके रिलेटेड है, ठीक है। गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च पीएम प्रणाम स्कीम, जो कि किसके रिलेटेड है, टू रिड्यूस यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। क्या जो केमिकल हम रासायनिक खाद डालते हैं, क्या उसके इस्तेमाल को कम करने के लिए है, या प्रमोट द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। रीन्यूएबल सोर्सेज होते हैं जिनको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्सेज, क्या उनके लिए है, ठीक है, उन सोर्सेज को प्रमोट करने के लिए है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए है, ठीक है, या फिर रिड्यूस द पॉल्यूटिव फ्रॉम कोल्ड वेस्ड कार्बन प्लांट्स, पावर प्लांट्स, ठीक है, जहाँ की पोल्यूशन कम करने का जो कोल्ड वेस्ड पावर प्लांट है उनसे पोल्यूशन कम करने के लिए है, ठीक है। तो पीएम प्रणाम जो है ये रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कम करने के लिए पीएम प्रणाम स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द फीचर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट करना, ठीक है, इम्पीचमेंट समझ गए, उनको पद से हटाना, ठीक है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की सुविधा डैश के संविधान से ली गई है, ठीक है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की जो है ये किस कंट्री से लिया गया है, ठीक है। तो ये लिया गया इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये लिया गया कहाँ से, यूएसए। कहाँ गया भाई, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही रहेगा। इसके साथ साथ फंडामेंटल राइट्स की बात कर ली जाए, जुडिशियल सॉरी, जुडिशियल रिव्यू की बात कर ली जाए, ठीक है, ये भी जो है ये यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। इसके सिवा एक आता है यूके, ठीक है, जिसे हम ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, वहाँ से क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वहाँ से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप। देखिए जैसे पहले क्या था,
2019 के पहले की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के जो लोग थे उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी, ठीक है। उनके पास जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता थी और इंडिया की जो है वो अलग से नागरिकता थी। तो ये भी जो है ये यूके से लिया गया है, बट ये इम्प्लीमेंट टोटली कह सकते हैं आप इसके बाद होना शुरू हुआ है, ठीक है। जैसे कि पहले जम्मू कश्मीर वालों के पास दो दो सिटीजनशिप थी, अभी सिर्फ एक ही है। वो किसकी है? वो है इंडिया की सिटीजनशिप, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हैं। अभी लिस्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो है वो कितनी सूचियाँ आती हैं? स्टेट लिस्ट में आती हैं 61, सेंटर में आती हैं 100, ठीक है, और कंकरेंट लिस्ट पे आती हैं 52। ये भाई इनको हल्के में मत लीजिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का क्वेश्चन आया हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर, ठीक है, कि कंकरेंट लिस्ट में बताइए कितने आइटम्स जो है वो होते हैं। सेंटर में 100, स्टेट में 61 और कंकरेंट लिस्ट में 52 जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ ट्विन, ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है वो कहा जाता है, ठीक है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वो बनता है बीनस पे। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि बीनस प्लैनेट पे जो है वो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। तो अर्थ ट्विन जो है वो बीनस को कहा जाता है। पीछे की 2-3 क्लासेज जो हुई हैं उनमें कंटिन्यू इसके बारे में बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल कैप्टन एंड अर्जुना अवार्डेड, ठीक है। अर्जुना अवार्डेड कौन है? जो अभी नवंबर में जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। अभी क्लियर है, दिख रहा है क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि उनकी सीधे सीधे लेंथ में ज़्यादा लिखे जाते हैं, जिसकी वजह से स्क्रीन पे पूरे नहीं आ पाते, ठीक है। तो फॉर्मर इंडियन बास्केटबॉल एक तो कैप्टन थे, अर्जुना अवार्ड भी मिला था और नवंबर 2022 में, ठीक है, उनकी डेथ हो गई है। तो वो कौन है? गुलाम अब्बास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जो कि 80 ईयर्स में इनकी डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये देखने वाली है कि इनमें से सही कौन सा नहीं है, ठीक है। क्या वो एवरेज चेंज मेजर करता है बास्केट ऑफ गुड्स का, ठीक है। इट इज़ द मोस्टली वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, क्या वो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होना, ठीक है। क्या वो महंगाई के तौर पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है, देख पाते हैं कि सीपीआई जो है वो सही है, ठीक है। सीपीआई को मेज़र करने का तरीका पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बेस पे भी मेज़र करते हैं, इन्फ्लेशन के बेस पे भी मेज़र करते हैं, ठीक है। इट कवर प्रोफेशनल, सेल्फ एम्प्लॉयड, पुअर, अनएम्प्लॉयड, रिटायर्ड पीपल, हाँ ये भी होता है, ठीक है। सीपीआई यू इज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल कंज्यूमर्स, क्या ये सीपीआई है, क्या ये सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये फंस जाते हैं जो इन्होंने रूलर डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है हमारा आंसर सही हो जाएगा, रूलर वाला गलत है, ठीक है। चाहे रूलर हो चाहे अर्बन हो, सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये सभी के लिए मान्य है, ठीक है। रूलर हो या अर्बन हो, दैट डजेंट मैटर, ठीक है, ये मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीना बुलाट, ठीक है, दीना बुलाट ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा था, ठीक है। दीना बुलाट ने पहले राष्ट्रपति बनकर किस देश की जो है कि इतिहास रचा था, ठीक है। तो ये कहाँ के बनी थी दीना? तो ये बनी थी क्वेश्चन नंबर 15, आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पेरू की जो है ये बनी थी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, ठीक है। और वहाँ के अकॉर्डिंग बने थे 6th नंबर के, ठीक है। वहाँ के अकॉर्डिंग कितने नंबर के बने थे? 6th नंबर के, और वर्ल्ड के जो है वो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट थी। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे पीएम का, फीमेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐड किया हुआ है तो उस पर जो है हम डिस्कस कर लेंगे। एक आपको इंपॉर्टेंट, चलिए आगे ही बताता हूँ, कवर करता हूँ, साथ साथ में कवर करते जाएंगे, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड लिटरेसी डे, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है, साक्षरता दिवस जो है, इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लिटरेसी डे जो है वो मनाया जाता है 8 सितंबर को, ठीक है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। इसके सिवा इंपॉर्टेंट लिख लीजिए 15 जैन को मनाया जाता है आर्मी डे, ठीक है। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है नेवी एयरफोर्स डे, ठीक है। और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नेवी डे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गए। 15 सितंबर डेमोक्रेसी डे, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, ठीक है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसके सिवा इंपॉर्टेंट एक बैठता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, ठीक है, पंचायती राज दिवस, पंचायती राज डे मनाया जाता है, ठीक है।
और अर्थ डे आ जाएगा एक 22 अप्रैल, ठीक है, 22 अप्रैल अर्थ डे, ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 ऑफ जैन को मनाया जाता है आर्मी डे, ठीक है, आर्मी डे। 8 ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स। 4 ऑफ दिसंबर को नेवी, ठीक है। 15 ऑफ सितंबर को 15 ऑफ सितंबर को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है अर्थ डे, ठीक है। चलिए, याद रखने की चीज़ें हैं, इन सभी को याद कीजिए, स्किप मत कीजिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, हु वाज क्रेडिटेड विद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए कुछ सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, जैसे इंडियन सोसाइटी होगी, ठीक है, पीपल सोसाइटी होगी, ब्रह्मो समाज हो गया, ठीक है, ठीक है, स्वराज पार्टी हो गई। ये कुछ सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं इनको भी, ठीक है। तो जहाँ पे बात की गई है इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी के कौन रहेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो रहेंगे इंडियन सोसाइटी के। राजा राम मोहन राय, ब्रह्मो समाज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन राय। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं ये किसके रहेंगे, स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के, ठीक है, स्वराज पार्टी के ये दोनों रहेंगे। चितरंजन CR दास तो चितरंजन दास, ठीक है। यहाँ पे बात की है लाला लाजपत राय की, लाला लाजपत राय जो हैं ये रहेंगे पीपल सोसाइटी के, ठीक है, पीपल सोसाइटी के। ये इंपॉर्टेंट हैं भाई, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है, मैं बार बार ये बात आपको बोल रहा हूँ, इनको हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है। और एक और आता है बाल गंगाधर तिलक को लेके, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को लेके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये भी, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है, कवर हो गया, ठीक है। लाला लाजपत राय जो हैं पीपल सोसाइटी के, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो हैं स्वराज पार्टी के, ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज, गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन सोसाइटी, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक जो है वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारा, विच इंग्लिश ऑफिसर वाज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज इंग्लिश खान, ठीक है, इंग्लिश खान के नाम से कौन सा एक इंग्लिश ऑफिसर है, ठीक है, जिसे हम जानते हैं, ठीक है, तो वो है विलियम हॉकिंस, सर विलियम हॉकिंस। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है हमारा बिल्कुल सही रहने वाला, सर विलियम हॉकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या है आज का, हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट व्हेन इंडिया बिकेम फ्री। जब भारत आज़ाद हुआ था तब, ठीक है, उस समय कांग्रेस के राष्ट्रपति जो है वो कौन थे, ठीक है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन था, अध्यक्ष, सॉरी ये राष्ट्रपति नहीं है, ये अध्यक्ष वाला प्रेसिडेंट है, ठीक है, अध्यक्ष कौन था उस समय कांग्रेस का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको मैं मान लो कि नहीं भी आता होगा तब भी आप गैस से जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, महात्मा गांधी जो है ये तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं हुए थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये तो हमारे PM थे फर्स्ट, ठीक है, प्रेसिडेंट की जगह से इनको भी हटा दीजिए। सरदार पटेल का आपको नाम मालूम होगा, ठीक है, सरदार पटेल का उस टाइम पे क्या काम था, ठीक है, कि ये स्टेट्स को गैदरिंग कर रहे थे, ठीक है, जो वे प्रिंसली स्टेट्स थे या स्टेट्स जो अलग थे उनको इंडिया के साथ जोड़ने का काम कर रहे थे, ठीक है। और ये फर्स्ट डेप्यूटी PM थे हमारे, ठीक है, डेप्यूटी PM अगर पूछ लिया जाए पहले कौन थे तो सरदार पटेल थे, ठीक है। तो बात बचती है पीछे सिर्फ JB कृपलानी की, ठीक है, तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर C के साथ जाएगा। JB कृपलानी जो है ये थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट जब कांग्रेस फ्री हुई थी, ठीक है, सॉरी जब इंडिया फ्री हुआ था, ठीक है, 1947 का टाइम पीरियड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि सत्यमेव जयते जो है इनमें से किस सोर्स से जो है वो लिया गया हुआ है, सत्यमेव जयते इनमें से किस सोर्स से लिया गया हुआ है, तो सत्यमेव जयते जो है मेरे भाई ये लिया हुआ है मुंडका उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन नंबर C इसमें आपका बिल्कुल सही रहेगा, मुंडका उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो ये है आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क, ये आपको होमवर्क में करके आना, 20 क्वेश्चंस की हम क्लास करते रहेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो कब आया था, ठीक है, कब अधिनियम में आया था या कब लागू किया गया था, ये आपका होमवर्क है। गूगल में सर्च कीजिए, जैसे भी करके इसका आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, और कल की क्लास में जो है इसका आंसर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके सिवा आज का क्लास जो है हो चुका है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो मेरे भाइयों सब्सक्राइब कर लें चैनल को सभी दोस्त जो भी नए हैं अपने साथ, ठीक है, ताकि और भी जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको टाइमली पहुँचते जाएँ, ठीक है। और लाइक और शेयर करना भी जरूर ना भूलें, ठीक है, लाइक और शेयर भी जरूर करें
और अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स पे कुछ वीडियोस चाहिए, क्वेश्चंस चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, डेफिनेटली उनको भी टॉपिक वाइज भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, बाकी जुड़ने के लिए साथ में हैंडल्स दिए रहेंगे, इंस्टाग्राम का हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप का हो गया, टेलीग्राम का हो गया, ग्रुप्स हैं, वहाँ पे आप डिस्कस भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस जो हैं। ठीक है, और वहाँ पे मैं भी आपको अपडेट जो है टाइम टू टाइम देता रहूँगा क्लास वगैरह के। तो मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।